नमस्कार दोस्तों। आज एक्सरसाइज सोल्व करनी है हमको। एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टराइजेशन हमने पिछली क्लास में सीखा था, वही सब अप्लाई करना है यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10। तो हमने सीखा था कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमें दी है फिलहाल अपने सिलेबस में, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो मिडल टर्म क्या है यहाँ पे? माइनस का 3x। इसके अगर कोफिशिएंट पे ध्यान दें तो कोफिशिएंट है यहाँ पे माइनस का 3। तो हमको सोचना है कि इस माइनस के 3 को दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनका सम माइनस का 3 आ जाए और जिनका प्रोडक्ट a इंटू सी बने। तो a इंटू सी, यहाँ पे a है 1 और c है -10, तो a इंटू सी आएगा -10। -10। तो दो नंबर हमको सोच रहे हैं जिनको जोड़ के -3 आए और मल्टीप्लाई करके माइनस का 10 आए। तो इसके लिए क्या करें? 10 के फैक्टर कर लेते हैं। 10 के जब फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और 5। तो क्या मैं 2 और 5 से 3 बना सकता हूं माइनस का? ये मैं सोचूं तो 5 माइनस का और प्लस का 2, ठीक है। तो -5 प्लस 2 -3 आ जाएगा और -5 प्लस 2 माइनस का 10 भी आ जाएगा, है ना। तो हमें दो नंबर मिल गए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो हमारा सोचने का काम है वो इतना ही है कि दो नंबर क्या होंगे। अब हमें क्या करना है? सिर्फ इसको स्प्लिट करना है इन दोनों नंबर्स में। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x, 3x को मैं लिख सकता हूं माइनस का 5x प्लस का 2x -10 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ब्रैकेट लगाने हैं मेरे को। तो ये ब्रैकेट लगाया और बाहर प्लस है, तो सिंपल यहाँ पे भी ऐसे ही ब्रैकेट लग जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x कॉमन लिया। अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर x, सिर्फ x बचेगा, है ना। यहाँ पे 2x है, एक x बाहर गया, एक x बचेगा। माइनस यहाँ पे एक x गया था, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। प्लस इस ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है? तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? x -5। तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, है ना। तो मैं इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले सकता हूँ दोनों टर्म्स में से। तो x -5 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइज हो गई इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन फैक्टराइज हो गई। हमें क्या बताना था? इक्वेशन के रूट्स बताने थे। तो रूट्स कैसे निकालते हैं? जो भी फैक्टर आते हैं उनको 0 के इक्वल रख के देखते हैं। तो पहले पहले वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं, x -5 इक्वल्स टू 0। x -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5। तो ये पहला रूट है हमारा इक्वेशन का, ठीक है। और जब हम दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 को, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो दूसरी 0 आ जाएगी हमारी x की वैल्यू माइनस का 2, ठीक है। तो ये दो रूट्स हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 5 एंड -2। सेकेंड इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x -6। फिर से हमको मिडल टर्म ढूंढनी है इसमें। तो मिडल टर्म है यहाँ पे x, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा? तो जब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट हमको दिख नहीं रहा है, तब हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, है ना, क्योंकि 1 तो हर जगह होता है मल्टीप्लाई में। x की मल्टीप्लाई में 1 है यहाँ पे। तो हमारी मिडल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, b हमारा 1 है, ठीक है। तो हमको दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ के 1 आता हो, तो जिनकी मल्टीप्लाई करके a इंटू सी, a इंटू सी का मतलब है 2 इंटू -6 यानी कि माइनस का 12। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं। तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 3 आ गए,
2 2 3 दो पेयर बनाने हैं हमको, तो एक पेयर मुझे मिला ये 4 और एक ये रहा 3, 4 और 3। क्या मैं 4 और 3 से 1 बना सकता हूँ? तो 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1, और 4 इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 12 भी आ जाएगा। तो दो नंबर मिल गए हमारे। स्प्लिटिंग करते हैं मिडिल टर्म की, तो 2x स्क्वायर और प्लस के x को मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 3x। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने लिखा 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट्स लगाते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 4x पे ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब जो कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम वो कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर x प्लस 2 यहाँ पे बचेगा। x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 कॉमन आया, यहाँ बचेगा 2x, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 माइनस का इक्वल्स टू 0। तो इतना करने के बाद दो फैक्टर आ गए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x प्लस 2 और 2x माइनस 3। अब रूट्स निकालने के लिए दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के देखना पड़ेगा अलग अलग। तो पहले वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो पहला रूट आएगा वो होगा माइनस का 2, है ना, नेगेटिव 2। और दूसरा फैक्टर जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ से x आएगा 2x इक्वल्स टू 3 और x आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो दो रूट्स हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, -2 और 3/2। ठीक है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो ये रूट वाला क्वेश्चन है। रूट वाले क्वेश्चन में भी क्या करना है, सेम मेथड लगाना है हमको, डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे 7, ठीक है, मिडिल टर्म में 7x, कोफिशिएंट है 7, तो हमको दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम करके 7 आता हो और जिनकी मल्टीप्लाई करके a इंटू सी। अब की बार a इंटू सी थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। a है हमारा √2 और c है हमारा 5√2। ठीक है, a इंटू सी करेंगे तो हमको मिलेगा √2 इंटू 5√2। √2 इंटू √2 तो बन जाएगा 2, तो 5 इंटू 2 10। ठीक है, तो a इंटू सी की वैल्यू 10 है, तो मल्टीप्लाई करके 10 मिले। अब दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ के 7 आता है और मल्टीप्लाई करके 10 आता है। तो सिंपल से दो नंबर मुझे दिख रहे हैं, 5 और 2, 5 और 2, है ना, 5 + 2 7, 5 इंटू 2 10। तो मिडिल टर्म का हम स्प्लिटिंग कर लेते हैं, √2x², 7x को मैं लिख सकता हूँ 5x + 2x, तो प्लस 5x + 2x + 5√2 = 0। ठीक है, ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो √2x² + 5x प्लस, क्योंकि प्लस है तो एज इट इज ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, अब जितना मैक्सिमम कॉमन हो सकता है सब मैक्सिमम कॉमन ले लेंगे हम। इस ब्रैकेट से क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो एक तो x आ रहा है दोनों में, और यहां से √2 ले लेंगे हम, तो √2x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x। ठीक है, प्लस x तो बाहर चला गया। अब देखो यहाँ पे √2 था नहीं, तो √2 कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे हमने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो है तो अभी भी 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा, है ना। तो अब ये √2 बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, 5/√2, और x था वो x बाहर चला गया, तो सिर्फ यहाँ पे 5/√2 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन ले, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ताकि दोनों की जो x वाली टर्म्स है, x वाली जो टर्म्स है दोनों की, वो सेम रहे, है ना, यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट ना रहे x की टर्म में और यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट ना रहे, इसलिए हम सब कॉमन ले रहे हैं, सारा कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचेगा,
तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, देखो 2 नहीं है यहाँ पे, है ना, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाला 2 तो बाहर आ गया और नीचे 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों ब्रैकेट उनको डिफरेंट लग रहे हैं देखने में, पर इसके नीचे रूट आ रहा है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा देखने के लिए क्या ये इक्वल है ना, तो रेशनलाइज करते हैं 5/√2 को, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5√2 अपॉन √2 इंटू √2, तो ये सेम इसके इक्वल ही आएगा, है ना, तो यानी कि ये दोनों चीजें सेम ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2x, x प्लस 5/√2 को मैं लिख सकता हूँ 5√2/2। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5√2/2, यहाँ पे बचेगा √2x और यहाँ पे बचेगा 2 = 0। फैक्टराइज हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइज हो गई, 2 फैक्टर आए हैं, तो दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, तो पहला फैक्टर है x प्लस 5√2/2, x प्लस 5√2/2 = 0, तो यहाँ से x की एक वैल्यू मिलेगी माइनस का 5√2/2। ठीक है, पहला रूट आया, अब दूसरे फैक्टर को 0 रखते हैं, √2x प्लस 2 = 0, इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी √2x = -2 और x आ गया -2/√2। इसको फर्दर हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो रेशनलाइज करें अगर √2/√2 से, तो ये माइनस का 2√2 और √2 इंटू √2 बन जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस का √2, तो एक x की वैल्यू आई -√2 और एक x की वैल्यू आई माइनस का 5√2/2, तो 2 हमारे रूट्स मिल गए। इसमें देखो एक फ्रैक्शन भी आ गया क्वेश्चन में, है ना, 2x² - x प्लस 1/8, तो जब फ्रैक्शन दिखे किसी भी टर्म्स में, किसी भी टर्म में फ्रैक्शन दिखे तो एलसीएम ले लेना है हमको, तो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, एलसीएम ले लेते हैं सबका, एलसीएम बनेगा इसका 8। ठीक है, अब 1 टाइम्स 8 होता है, तो इसलिए ऊपर 8 की मल्टीप्लाई होगी 16x², फिर इससे ऊपर 8 की मल्टीप्लाई होगी 8x, और 8 तो 1 जा 8 होता है, तो ऊपर 1 की मल्टीप्लाई होगी तो +1 = 0। ठीक है, तो अब 8 को हम भेज सकते हैं 0 की मल्टीप्लाई में, तो 0 बन जाएगा, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी ये 16x² - 8x + 1, हमने फ्रैक्शन हटा लिया यहाँ से एलसीएम लेके। अब हमको फिर वही काम करना है, मिडिल टर्म -8 को 2 पार्ट्स में तोड़ना है, 2 नंबर्स में तोड़ना है कि जिनका सम -8 आए, और उनकी मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी यानी 16 × 1 16 आए। ठीक है, तो जोड़ के -8 आए और मल्टीप्लाई करके 16 आए, तो -4 और -4 -8 बन जाएगा, -4 × -4 प्लस का 16 बन जाएगा, तो स्प्लिट करते हैं इसको, 16x² और -8x को लिख सकता हूं मैं -4x और -4x +1 = 0, ब्रैकेट्स लगाते हैं, -4x एक ब्रैकेट, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ से 4x कॉमन आ रहा है, तो 4x बचेगा यहाँ पे और माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो फिर से ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लेते हैं इनको, 4x - 1 और यहाँ पे बचेगा 4x, और जब यहाँ से ये पूरा चला गया बाहर तो यहाँ 1 बचेगा माइनस का 1 ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 तो है ही, तो दोनों फैक्टर्स सेम आए हैं, 4x - 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब पहले फैक्टर को हम
0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/4, और क्योंकि दूसरा फैक्टर भी सेम है तो उसकी वैल्यू भी 1/4। तो दोनों रूट्स हमारे 1/4 1/4 आएंगे, सेम इक्वल आ रहे हैं, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सेम आ सकते हैं, इक्वल आ सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो इसमें मिडिल टर्म क्या है? इसमें मिडिल टर्म है माइनस का 20। तो दो नंबर सोचते हैं, सम करके -20 आए और प्रोडक्ट करके a इंटू सी। तो a इंटू सी 100 इंटू 1 100, मल्टीप्लाई करके 100 आए। ठीक है। तो 10 और 10, क्योंकि -20 चाहिए तो इसलिए -10 इंटू करेंगे तो प्लस का 100 भी आ जाएगा। ठीक है। तो स्प्लिट करते हैं अब इसको, 100x² 20x -20x को लिख सकता हूं मैं -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ब्रैकेट लगाते हैं तो 100x² -10x, ब्रैकेट माइनस लिया कॉमन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 10 और एक x, तो यहां पे बचेगा 10 और एक x -1, और यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा इसलिए यहां पे एज इट इज। ठीक है। तो ब्रैकेट्स ये सेम है, 10x -1 10x -1, ब्रैकेट हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा 10x, और जब ये पूरा बाहर चला गया तो यहाँ पे भी 1 बचा। तो फिर से रूट इक्वल आ रहे हैं, 10x -1 10x -1, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रूट्स को 0 के इक्वल रखते हैं। तो 10x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/, एक 0 मिली, एक रूट मिला हमको। दूसरे फैक्टर को 0 रखेंगे तो क्योंकि दोनों फैक्टर सेम है तो 0 भी सेम ही आएगी। 10x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/10, दोनों रूट 1/10 1/10 है। ठीक है। सेकंड पार्ट, इसमें हमको एक एग्जांपल सॉल्व करना था। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में क्या प्रॉब्लम्स थी ये? तो जब फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था थ्योरी में, तो हमने सिर्फ इनकी इक्वेशन लिख के छोड़ दी थी, है ना। अब इनको सोल्व करके भी दिखाना है, एग्जाम्पल को सोल्व करके भी दिखाना है इनको। तो पहला क्वेश्चन, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो मान लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल है और जीवांती के पास मान लेते हैं y मार्बल है। तो दोनों के जो मिला के कितने मार्बल हो गए? x प्लस वाई हो गया 45। ठीक है। फिर आगे बोला है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल खो दिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो जब दोनों ने मार्बल खो दिए, है ना, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, तो जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे? तो जॉन के पास पहले x मार्बल्स थे, 5 उसने खो दिए, तो उसके पास x -5 बचेंगे। ऐसे ही जीवांती, जब 5 मार्बल इसने भी खो दिए तो पहले y थे इसके पास, अब y -5 बचेंगे, है ना। और कहा है कि जो अब बचे हुए मार्बल्स हैं उनका अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे तो 124 आएगा। तो अगर x -5 और y -5 का प्रोडक्ट करोगे तो 124 आएगा। ठीक है। ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको, और इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है। पहले इनको सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं दोनों इक्वेशंस को। x प्लस वाई इक्वल्स टू 45, x प्लस वाई इक्वल्स टू 45। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y आएगा 45 माइनस का x ना, x माइनस में चला गया, y आएगा 45 माइनस x। इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन क्या थी, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन थी x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 124। y की जगह मुझे क्या रखना है, x माइनस 5 इंटू वाई की जगह रखना है मुझे 45 माइनस एक्स और माइनस 5 इक्वल्स टू 124। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, तो x माइनस 5, तो ये बन जाएगा 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स, है ना। इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 प्लस का 5x प्लस टू 124। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, सारी चीज़ों को उधर ले जाते हैं ताकि एक्स स्क्वायर हमारा प्लस का हो जाए। तो यहाँ पे बचेगा 0 इक्वल्स टू 124 एज इट इज। 40x आ गया उधर माइनस में, माइनस का 40x, एक्स स्क्वायर आ गया इधर प्लस में, प्लस का एक्स स्क्वायर, 200 आ गया यहाँ पे प्लस में, प्लस का 200 और 5x आया इधर माइनस का 5x। ठीक है, तो जो इक्वेशन है ये क्या बनी, ये इक्वेशन बनी हमारी स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5x हो जाएगा माइनस का 45x 200 प्लस 124 ये हो जाएगा 324 और इक्वल्स टू में क्या है 0। ठीक है, ये इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। इसको सोल्व करना है तो x की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यू आएंगी, है ना, क्योंकि दो फैक्टर बनेंगे इसके। इसको सोल्व करते हैं, इसकी मिडिल टर्म है माइनस 45, तो हमको दो नंबर सोचने हैं, इनको जोड़ के माइनस 45 आए और मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आई यानी कि 1 इंटू 324 यानी कि 324 आ जाए, है ना। दो नंबर सोचने हैं, क्या करते हैं 324 की फैक्टर कर लेते हैं, 24 के फैक्टर करते हैं तो 2 से ही हो जाएगा 162, 2 से हो जाएगा ये 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, है ना। तो अब इनमें से दो पेयर बनाने हैं हमको कि हम 45 बना पाए, है ना। तो 45 कैसे बना पाएंगे, तो 3 3 या 9, 9 3 या 27 और 6 और 12, 6 और 12, तो इससे तो हम नहीं बना पाएंगे। तो क्या करते हैं भाई, 2 टू 4, 4 3 12, 12 3 जा 24, 4 4 3 12, 12 3 36, 36 और 3 3 जा 9। एक पेयर हमने लिया ये, है ना, 2 टू 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये नंबर मिला हमको 36 और 3 3 जा 9, एक पेयर मिल गया हमको ये 9 का। तो मैंने यही क्यों चूज किया, क्योंकि इन दोनों से मैं 45 बना सकता हूँ, है ना। तो माइनस का 36 लूंगा और माइनस का 9 लूंगा, क्योंकि मुझे माइनस का 45 चाहिए। तो माइनस का 36 और माइनस का 9, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 324 भी आएगा। ठीक है, तो दो नंबर मेरे को मिल गए, माइनस 36 माइनस 9। तो इसको स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस 45 एक्स को लिख सकता हूँ माइनस 36 एक्स
माइनस 9x और प्लस का 324 इक्वल्स टू 0, और इसको मिटा देते हैं। ब्रैकेट्स लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x ब्रैकेट माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो 9x और अंदर के साइन चेंज, कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आएगा माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन आएगा x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x माइनस 36 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको 0 रखेंगे पहले वाले फैक्टर को, तो x 36 मिलेगा, और जब हम इसको 0 रखेंगे x हमको 9 मिलेगा। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आई, एक 36 और एक 9। तो क्वेश्चन क्या था कि जॉन के पास कितने मार्बल्स थे स्टार्टिंग में, और जीवांती के पास कितने मार्बल्स थे स्टार्टिंग में, ये हमको बताना है। तो जॉन के पास x मार्बल्स थे स्टार्टिंग में और जीवांती के पास y थे। x की दो वैल्यू आई हैं, एक 36 और एक 9। ठीक है, तो अगर हम x को 36 मानते हैं, अगर हम x को 36 मानते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 और y आ जाएगा 9। 36 क्या माइनस में, 45 माइनस 36 9। तो अगर x 36 होगा तो y आएगा 9। ठीक है, और अगर आप x को 9 लोगे, अगर हम x को 9 लेंगे तो y आएगा 36। ठीक है, तो जो पेयर बनेगा हमारा 36 और 9 का है ना, या तो जॉन के पास अगर 36 है तो जीवांती के पास 9 होंगे, और अगर जॉन के पास आपने 9 लिए हैं तो जीवांती के पास 36 आंसर। तो 36 कोमा 9 भी एक सॉल्यूशन है ना, एक्स वाई, ये जॉन के और ये जीवांती के। और एक सॉल्यूशन ये भी है कि जॉन के पास 9 हो सकते हैं, जीवांती के पास 30। ये दोनों सॉल्यूशन वैलिड है। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में A cottage industry produces a certain number of toys in a day. एक cottage industry एक दिन में कुछ toys बनाती है। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys. एक टॉय बनाने में जो खर्चा लगता है वो इक्वल है उस दिन कितने टॉय बनाए, 55 में से माइनस कर दो। तो अगर किसी दिन 5 टॉय बनाए तो एक टॉय बनाने का खर्चा होगा 55 माइनस 5 यानी कि 50 रुपए। अगर इस दिन 10 टॉय बनाए तो उस दिन एक टॉय बनाने का खर्चा होगा 55 माइनस 10 यानी कि 45 ना। तो जितने टॉय बना रहे हैं उनको 55 में से माइनस कर दो, एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। तो आगे पूरा क्वेश्चन क्या है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन वाज 750। किसी दिन जो टोटल कॉस्ट आई प्रोडक्शन की वो 750 आई। टोटल कॉस्ट का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ टॉयज बने इनटू एक टॉय की कॉस्ट है ना। मान लो अगर 10 टॉय बने और एक टॉय की कॉस्ट है 2 रुपए, तो टोटल कॉस्ट हो गई 20 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट है ना। तो जितने टॉय बने इनटू एक टॉय की कॉस्ट होगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने टॉयज बने ये हमको बताने हैं। तो इसको स्टार्टिंग से एक बार अच्छे से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि उस दिन क्वेश्चन नंबर 2, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। मान लेते हैं उस दिन एक्स टॉयज बने। तो अगर उस दिन एक्स टॉयज बने तो एक टॉय बनने का खर्चा होगा 55 माइनस एक्स। यही हमसे क्वेश्चन में कहा है कि जितने टॉय किसी दिन बनते हैं उस दिन एक टॉय बनने का खर्चा होता है 55 माइनस
एक्स। तो अगर एक्स टॉय बन रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय होगी 55 माइनस, ठीक है। तो एक टॉय की कॉस्ट आ गई 55 माइनस एक्स रुपीज। अब कहा है कि टोटल जो खर्चा था, प्रोडक्शन कॉस्ट थी उस दिन की 750 रुपीज थी। तो टोटल खर्चा कैसे निकालेंगे कि जितने टॉयज बने इनटू एक टॉय की कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। तो टोटल जो कॉस्ट होगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट वो होगी टोटल टॉयज उस दिन कितने बने इनटू एक टॉय कितने रुपए का बनता है 55 माइनस रुपीज का। और ये हमको क्वेश्चन में दिया है 750 रुपीज, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 750 रुपीज। तो ये इक्वेशन बन गई यहाँ पे क्वाड्रेटिक हमारी। इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में। तो 55x माइनस का एक्स स्क्वायर, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। इस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए सारी चीजें उधर भेज दें हम, तो यहाँ पे जीरो बचेगा और उधर प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 55x आ गया, और ये तो पहले से ही इधर था प्लस का 750। तो ये इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक। इसमें मिडिल टर्म है -55x, कोफिशिएंट है माइनस का 55। तो हमको दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ के -55 आए और जिनकी मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आए, यानी कि 1 इंटू 750 आ जाए, ठीक है। तो फिर से 750 के फैक्टर करते हैं हम यहाँ पे। तो 5 से करेंगे, तो 5 5 5 2 3, हमको चाहिए 55, ठीक है। 55 कैसे आएगा, 3 2 6 6 5 30, ठीक है। और 5 5 25, तो ये मिला हमको 25 और ये मिल गया हमको 30। क्या मैं 30 और 25 से 55 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। मुझे माइनस का 55 चाहिए, तो इसलिए दोनों नंबर माइनस के होंगे। -30 माइनस का 25, माइनस का 30 माइनस का 25, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x, माइनस कॉमन लेंगे तो 25 और साइन चेंज। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, एक्स कॉमन लिया, अंदर बचा एक्स माइनस 30। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है। 25 लेते हैं बाहर, यहाँ पे एक्स बचेगा -25 3 जा 75 और एक 0 30। तो एक्स माइनस 30 कॉमन है, -30 को बाहर लेते हैं, एक्स माइनस 30 बाहर, यहाँ बचेगा एक्स माइनस यहाँ बचेगा 25 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर आ गए, एक्स माइनस 30 एक्स माइनस 25। दोनों को 0 के इक्वल अगर रखेंगे हम एक एक करके, तो दो रूट आएंगे हमारे। तो एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और एक बार एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 30 आई यहाँ से और x की वैल्यू 25, ठीक है। दो वैल्यू आ सकती है x की, एक 30 और एक 25, ठीक है। तो ये दोनों ही सॉल्यूशन है, आंसर है। ऐसा क्यों है, देखो जब x 30 होगा तो यहाँ 30 रख के देखते हैं। तो जब एक दिन में 30 टॉय बनेंगे, 30 टॉय बनेंगे, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी एक टॉय की 55 माइनस एक्स, यानी 55 माइनस 30 यानी कि 25। तो वापस से 750 रुपीज आएंगे। तो एक सॉल्यूशन ये बना। और अगर हम एक दिन में 25 टॉय बनाते हैं
तो प्रोडक्शन की कॉस्ट आएगी 55 माइनस 25 30, तो ये भी वही है 750। तो दोनों ही केसेस में हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए दोनों ही आंसर है एक्स के। तो 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो दो नंबर चाहिए हमको, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो इनका सम 27 हो और इनका प्रोडक्ट 182 हो। दो इक्वेशन बनी एक्स और वाई की। इसको सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पहली इक्वेशन में से अगर मैं x की या y की किसी की भी वैल्यू निकाल लूं, y की निकालता हूं तो वो आएगी 27 माइनस का x। ठीक है, इसको मैं अगर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूं तो इनटू y कितना है 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अब 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। और इन सब चीजों को उधर भेज देते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर हमको प्लस का चाहिए। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 0 इक्वल्स टू प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। इसको सोल्व करते हैं, मिडिल टर्म माइनस 27 है, तो दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ के माइनस 27 आए, और जिनकी मल्टीप्लाई करके a इंटू सी यानी कि 1 इंटू 182 आए। तो 182 के फैक्टर कर लेते हैं, 91 और 13 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, 27 चाहिए हमको। तो 7 2 जा 14 है ना, तो एक लिया हमने इन दोनों का एक साथ, और एक ये 13। तो ये 7 2 जा 14 एक हो गया, और एक ये 13। तो 14 और 13 से माइनस 27 बना सकता हूं मैं, दोनों माइनस के लेने हैं, माइनस 14 और माइनस 13। माइनस 14 इंटू माइनस 13 प्लस का 182। ठीक है, अब स्प्लिट करते हैं। तो इसको स्प्लिट करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 को माइनस 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट लगाते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, माइनस कॉमन लेते हैं तो 13x माइनस का 182। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14 बच जाएगा यहाँ पे, माइनस 3x माइनस 182। तो यहाँ से 13x माइनस 182, तो 13 कॉमन आ रहा है दोनों में, 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा माइनस 14 है ना। 182 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 14 बचेगा, टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, तो x माइनस 14 को ले लो कॉमन, और कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 13 बचेगा, तो 0। दोनों ब्रैकेट्स को, दोनों रूट, दोनों फैक्टर्स को 0 को इक्वल रखोगे, x माइनस 14 0 एक बार, और एक बार x माइनस 13 0। तो x की एक वैल्यू आएगी 14, एक वैल्यू आएगी 13। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 14 और एक 13। तो दोनों सही है ना। तो अब अगर x 14 है, जब x 14 है, यहाँ रख के देखते हैं, तो x में 14 अगर रखेंगे तो y आएगा 14 चला जाएगा माइनस में, y आएगा 27 माइनस 14 यानी कि 13। जब x 14 है तो y 13 आएगा, और जब आप x को 13 रखोगे यहाँ पे, 13 माइनस में जाएगा तो y आएगा 14 है ना। तो दोनों केस ठीक है, तो दो वैल्यूज आ सकती हैं हमारी x की और y की, 14 13 और 13 14। ये दोनों पॉसिबल आंसर। फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose squares is 365।
तो दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके स्क्वायर्स का सम 365 हो बताना है। तो कंसेक्यूटिव का मतलब अगर पहला नंबर x है, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन द सेकंड नंबर विल बी, इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा x प्लस वन, है ना, कंसेक्यूटिव होता है नेक्स्ट नंबर, तो x से नेक्स्ट क्या होगा x प्लस वन। तो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर्स का सम 365 आ रहा है। तो पहला नंबर x उसका स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर x प्लस वन उसका स्क्वायर और दोनों का सम कितना आ रहा है 365 आ रहा है। तो सोल्व करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 को उधर ले आते हैं माइनस में, तो ये बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364। 2 पूरी इक्वेशन में कॉमन आ रहा है 182। तो ये इक्वेशन बनी, 2 को भेज देते हैं 0 के डिवाइड में तो 0 बन जाएगा ये, तो सिर्फ बचेगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म क्या है हमारा, कोफिशिएंट 1 है, दो नंबर सोचने हैं हमको जिनको जोड़ के 1 आए और जिनकी मल्टीप्लाई करके a इंटू सी यानी कि 1 इंटू माइनस 82 यानी कि माइनस का 182 आए, ठीक है। तो 182 के फैक्टर कर लेते हैं, तो फिर से वही लेते हैं भाई, 7 2 जा 14 होगा और एक दूसरा हमारा बचा हुआ 13, ठीक है। क्या 14 और 13 से मैं 1 बना सकता हूँ, तो 14 माइनस 13 1 बन जाएगा, तो एक होगा 14 और एक होगा माइनस का 13, 14 माइनस 13, ठीक है। तो नंबर मिल गए, इनको फैक्टराइज करते हैं, तो x को लिख सकता हूँ मैं 14 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस x को लिख सकता हूँ 14x माइनस 13x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट लगाए तो स्क्वायर प्लस 14x माइनस कॉमन 13x प्लस 182, साइन चेंज हो गया, x कॉमन है x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लें तो यहाँ बचेगा x प्लस 14, तो x प्लस 14 कॉमन, यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, दो फैक्टर आए हमारे x प्लस 14 और x माइनस 13, 0 के इक्वल रख दें इनको, तो x प्लस 14 जब 0 होगा तो x आएगा माइनस का 14 और जब x माइनस 13 रखेंगे हम 0 के इक्वल तो x आएगा 13। तो x की दो वैल्यू आई, एक माइनस का 14 और एक 13, ठीक है। अब हमसे कहा था पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, क्वेश्चन में हमसे कहा था कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, तो अगर पहला x है दूसरा x प्लस 1 होगा, तो अगर मैं x की वैल्यू माइनस 14 लूं तो दोनों इंटीजर मेरे क्या बन जाएंगे, एक माइनस 14 है तो इससे नेक्स्ट होगा, इसमें प्लस 1 करेंगे, है ना, ये अगर x है तो नेक्स्ट होगा x प्लस 1 यानी कि माइनस 14 प्लस 1 माइनस का 13। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सीधा कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो x को हम 13 लेंगे, तो x की दूसरी वैल्यू 13 है तो x प्लस 1 हो जाएगा 14, तो ये हमारा आंसर है 13,14। तो 13 और 14 दो ऐसे नंबर है कंसेक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले जिनका स्क्वायर्स का सम 365 होगा। तो एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस
एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बोल देते हैं ABC। तो जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस से 7 कम है। तो अगर बेस को मैं B लिख लूं तो हाइट उससे 7 कम यानी कि B-7 होगी। ठीक है, फिर लिखा है कि इफ द हाइपोटेनस इज 13, हाइपोटेनस 13 है, फाइंड द अदर टू साइड्स, है ना, अदर टू साइड्स। तो ये तो हमको पता ही है, AB और BC हमको बतानी है कितनी होगी। तो इसमें क्या करना है, पाइथागोरस लगानी है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल होगा AC के स्क्वायर के। AB है B-7, BC है B और AC है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये का होल स्क्वायर यानी A-B का स्क्वायर। A-B का स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB, है ना, 2 7 14 प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। तो सिंप्लीफाई करें तो B स्क्वायर बनेगा 2B स्क्वायर माइनस 14B प्लस 49 माइनस का 169 इक्वल्स टू 0। तो 2B स्क्वायर माइनस 14B माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आ रहा है पूरे में, तो 2 लिया हमने कॉमन। B स्क्वायर माइनस 7B माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 2 गया 0 के डिवाइड में, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, B स्क्वायर माइनस 7B माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो प्लस करके -7 आए, प्लस करके -7 आए और मल्टीप्लाई करके A इंटू सी -60 आए। तो 60 के फैक्टर कर लेते हैं, 32 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। ठीक है, तो एक पेयर मिला मुझे ये 2 to the 4, 4 3 12 और एक ये रहा 5। तो 12 और 5 से क्या 7 बना सकता हूँ माइनस का, तो 5 माइनस 12। ठीक है, और 5 माइनस का 12, दो नंबर मिल गए, 5 माइनस 12। तो -7B को लिख सकता हूं मैं माइनस प्लस का 5B माइनस का 12B माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट्स लगाते हैं तो B स्क्वायर प्लस 5B, यहां से माइनस कॉमन लेना है, तो 12B अंदर का साइन चेंज, B कॉमन तो B प्लस 5 माइनस 12 कॉमन तो B प्लस 5, B प्लस 5 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा B माइनस 12 टू 0। ठीक है, दो फैक्टर आ गए, पहले फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो B की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। दूसरे फैक्टर को रखेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो B की दो वैल्यू आई, एक -5 और एक 12। क्वेश्चन में क्या है, तो क्या ये जो साइड है BC ये नेगेटिव तो नहीं हो सकती, है ना, ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब B की वैल्यू नेगेटिव वाली हम इग्नोर करेंगे। तो B की जो वैल्यू आई है वो आई है 12। ठीक है, तो एक साइड तो आ गई हमारी BC जो कि B के इक्वल थी, आ गई 12, और AB थी B-7 के इक्वल, तो वो हो जाएगी 12 माइनस 7 यानी कि 5। ठीक है, तो दोनों साइड आ गई हमारी, एक है 12 और एक है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाली भी सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में।
A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees, हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की किसी दिन वो है 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो अगर किसी दिन 5 आर्टिकल बने हैं तो उस दिन एक आर्टिकल की कॉस्ट जो होगी वो ट्वाइस ऑफ 5 प्लस 3 मोर है ना, तो ट्वाइस करके 3 ज्यादा, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज, टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो 90 रुपीज है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये बताना है। ये बिल्कुल सिमिलर सा है वो टॉय वाले क्वेश्चन का, है ना। इसको आप एक बार खुद भी ट्राई करो। उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मान लेते हैं कि उस दिन let the number of articles produced on that day, मान लिया हमने उस दिन x आर्टिकल्स बने, ठीक है। इंडस्ट्री में x आर्टिकल्स बने उस दिन। तो अगर उस दिन x आर्टिकल्स बने तो क्वेश्चन के हिसाब से एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल होगी ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3, है ना, 2x प्लस 3। अब हमसे कहा है कि उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो 90 रुपीज थी। तो टोटल जो कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट क्या होती है कि जितने आर्टिकल्स बने इनटू एक आर्टिकल की प्राइस। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी नंबर ऑफ आर्टिकल्स x बने इनटू एक आर्टिकल का प्राइस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू हमें दिया है 90 रुपीज। टोटल कॉस्ट आई 90 रुपीज। तो इसको सोल्व करते हैं। ये बन जाएगा x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x और 90 को ले आते हैं माइनस में इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसमें मिडल टर्म है 3x प्लस का और कोफिशिएंट है 3, तो जोड़ के आना चाहिए 3 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए a इंटू सी। a है 2, c है माइनस 90, 2 इंटू माइनस 90 माइनस का 180, मल्टीप्लाई करके आए माइनस का 180। फैक्टर कर लेते हैं 180 के। ठीक है, अब इन फैक्टर्स से हमको 3 बनाना है। तो 3 कैसे बनाए, तो 2 टू 4, 4 3 12, एक ये मिल गया हमको 12 और 5 3 15, है ना। तो दो मिल गए नंबर हमको 15 और 12। 15 और 12 से 3 बना सकता हूँ 15 माइनस 12 करके, तो 15 और एक माइनस का 12, 15 और एक माइनस का 12 इंटू करके माइनस 180 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं फैक्टराइज। 2x स्क्वायर, 3x को लिख सकता हूँ मैं 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट लगाएं तो 2x स्क्वायर प्लस 15x ब्रैकेट माइनस कॉमन तो 12x प्लस 90 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x प्लस 90 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, -6, तो 6 2 12, यहाँ बचेगा 2x और प्लस 15।
तो दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लेते हैं इनको, 2x प्लस 15, अंदर बचेगा x माइनस 6 टू 0। दोनों फैक्टर्स को अगर मैं 0 रखूं तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू माइनस 15 और x आएगा माइनस का 15/2। और दूसरे फैक्टर को रखूंगा तो x आएगा 6। ठीक है, तो उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो नहीं बन सकते, है ना भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो पॉजिटिव ही आएगा। तो x की वैल्यू है 6, तो उस दिन हमारे 6 आर्टिकल बने, और 6 आर्टिकल बने तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x, यानी कि 6 आर्टिकल उस दिन बने। फिर आगे क्या पूछा है हमसे, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बतानी है। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x प्लस 3, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हो जाएगी 2x प्लस 3 और x आ गया हमारा 6, तो 6 टू 12 प्लस 3 15 रुपीज। ठीक है, तो उस दिन एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, 15 रुपीज, और आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए, 6, तभी तो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट 15 इंटू 6 90 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट भी खत्म।